ये कितने रहते हैं माता जी? अभी मैं कॉपी में देखकर बताती हूँ अभी आपको प्रभु जी, ठीक है। हाँ, माता जी माहौल ठीक है वहां पे? बारिश बुरिश पानी पुनी तो नहीं है? बारिश है, खूब बारिश हो रही है यहाँ भी। फ्लड फ्लूड के चांस तो नहीं है? फ्लड के चांस तो नहीं है? फ्लड के? इसके फ्लड फ्लड? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। कोई बात नहीं। ये ना ये क्वेश्चन कॉन्शस का आंसर है ना। ये भगवान कृष्ण का, ये पहले स्कंद का भगवान कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, ये कौन सा मतलब श्लोक चल रहा कितने बजे कुछ टाइम से? हरे कृष्णा प्रभु जी। है? हाँ जी माता जी। 9 हो गए थे स्कंद। अच्छा 9 हो नौ, गए थे श्लोक। 9 के बाद जी, 10वां पढ़ना है। क्योंकि 10वां मैंने कल, होगा आज। हाँ मैंने पढ़ा नहीं था, मैं ये पढ़ रहा था कल तो अचानक ही बंद कर दी थी मैंने क्लास। अचानक पानी अंदर आ गया था। 2 दिन से ना हमारे घरों में पानी है। आप कहाँ रहते हैं? हम पटियाला में माता जी। अच्छा, वहां पर इतना पानी आ गया पटियाला में? हाँ जी हाँ जी। सारा हाँ सारे एरिया। हाँ। पटियाला का? हमारा हाँ, हमारे इन सभी में पानी अब 2 दिन से हरे कृष्णा अब प्रतिभा कुमारी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रत्यय माता जी दंडवत प्रणाम। रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। सॉरी सॉरी। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण विनती है प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी गुरु वंदना। गुरु वंदना तो पता नहीं, गोपी गीत होता है शुरुआत। अशोक चावला प्रभु जी नहीं आए हैं। रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम है। और 2 मिनट अपेक्षा कीजिए। जी माता जी 9 नहीं बजा है माता जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी गुरु जी भक्तों को बहुत बहुत दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी दंडवत हाँ प्रणाम। माता जी विशाल प्रभु दास जी का दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण विनती हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण शिव माता जी कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा श्री राधा देवी माता जी दंडवत प्रणाम। हे दास का। हरे कृष्णा गोलाब बेहरा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गोलाब माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गौरी माता जी दास का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा परिया माता जी दंडवत प्रणाम। दास का दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सही भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा दबड़े हरे माता जी कृष्णा सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि कृष्ण बोल माता हरि जी बोल। दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण रीना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विनोद बिहारी प्रभु जी।
दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दास का दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को दास। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण सौरभ प्रभु जी, दास का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सुदाम कृष्ण प्रभु जी, रागिनी माता जी, दास का दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा रागनी माता जी। शीला माता जी दंडवत आज प्रणाम। किसका टर्न है? हरे कृष्ण मामुनि माता जी, दास का दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे सभी भक्तों को। कृष्णा किसका टर्न है? दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण धर्मदास प्रभु हरे जी, रूबी कृष्णा माता जी, विनोद दास का बिहारी दंडवत। हरे कृष्ण साहब। सुशील हरे प्रभु जी, कृष्ण सभी भक्तों दंडवत को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे आज कृष्णा किसका प्रतिभा टर्न है? माता जी। आज किसका टर्न हरे है? कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी माता जी। कोई बता सकता है आज किसका टर्न है? हरे कृष्णा। अभी बताती हूँ माता जी, 1 मिनट देख। अशोक प्रभु जी नहीं आए हैं। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण जी माता जी, सुधा माता माता जी जी प्रतिभा सभी भक्तों को दंडवत कृष्णा प्रणाम। मामोनी माता जी। सभी माता जी माता जी, हरे कृष्ण मंजरी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण जी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी कृष्ण माता जी, वैभव माता लक्ष्मी जी, बाई दास का दंडवत दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी को दंडवत प्रतिभा प्रणाम। माता जी, हरे नंदिनी झा कृष्ण माता कृष्ण जी अंचला का सिंह टर्न माता है जी, आज। दंडवत प्रणाम है, दास का दंडवत प्रणाम। जी प्रतिभा माता जी। माता जी, नंदिनी झा माता जी का है जी टर्न जी आज। वो आई है। हरे कृष्ण मीनाक्षी माता जी, दास का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी कृष्णा अब आए गुरु हैं। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण झुमा माता जी, दास का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंड। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु गोपाल जी प्रभु नहीं जी, आए दास का हैं। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों से निवेदन है, गुरु जी नहीं आए हैं। अगर सबकी आज्ञा हो तो क्या गोपी गीत शुरू की जाए? जी जी माता जी। कृष्ण सभी भक्तों को हरे हमारे कृष्ण जी पीछे माता जी। प्रणाम। हमारे कर पीछे लीजिए टाइम माता हो जी, गया है, कर है। लीजिए। जी जी, पीछे कौन गाना चाह रहे हैं? मैं गाऊं? मीनाक्षी माता जी, मीनाक्षी मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी माता जी प्रभु आप जी गाएंगे? गाएंगे बोल रहे। जी माता जी, संचित प्रभु जी ने क्षमा कीजिएगा। जी बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। गोपी गीत गोप्यौचु। जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा स्वदत्र हि। जयति तेऽधिकं जन्मभुजः श्रयतेन्द्रिया शश्वदत्रहि दैवितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा त्वं विचिन्वते। माता जी आप म्यूट है। दयिते दृष्टिना दीक्षुतावका शद्वैर्जिता
विचिन्वते शरदुदासये साधुजातस सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा शरदुदासये साधुजातसा रसिजुदाशिरी श्रीमुषादृशा सुरतनुथते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वध सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरद विघ्नतो नेह किं वदा न खलु विसजलाप्ययात् व्यालराख्यशात् बरसमारुता वैद्युतानला विषजलापया दालराक्षसा दरशु मारुता देगुतान्लता वृषमया जा विश्वतो भयात् ऋषभते वयम् रक्षितामुः वृषमया तमा विश्वतो भया दशभते भयम् रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिना अन्तरात्मदृक् न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मका विखानसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतं कुले विखनसार्थितो विश्वगुप्तये शखौ देवान् सात्वता कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संसृतेर्भयात् विरचिता भयम् रक्षणी दुर्याते चरणमीयुषां संसरते भया हरे कृष्ण हरे कृष्ण चरणों में दंडवत प्रणाम। कैलासरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मया ध्वंसना स्मिता व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनाश्रयं धनशंसितम् भज सखे भव किं
करिस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। भज सखे भवन्ति किं करं स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुना कृन्धिरेच्छयम्। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुच्यसूना क्रन्दिहर्षयम्। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्परेक्षण। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्पकरेषणा। विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसिधुना प्याययस्वनः। विविधकरीरिमा विमुयाति अधरसिधुना ध्यायश्वाना। तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम्। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते माता जी म्यूट है। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वे है जो तुम्हारी उस लीला कथा का गायन करते हैं। वास्तव में वे सबसे बड़े दाता हैं, सर्वाधिक उपकारी हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सभी हरि बोल। गलती है इसके लिए क्षमा हरे कर कृष्ण सभी को दंडवत हरे कृष्णा, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत। बहुत अच्छा मीनाक्षी बहुत ही अच्छा गाया। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, गुरु जी को हरे दंडवत। कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों कृष्ण माता हरे जी कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। चावला प्रभु जी को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा सारे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सब भक्तों को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा गुरु जी दंडवत कृष्ण प्रणाम। कृष्ण, हरे 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 राम। कृष्णा गुरु हरे जी कृष्णा दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में कृष्णा गुरु दंडवत जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, गुरु जी चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा से वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी, कुछ अनाउंसमेंट है? जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा सब भक्तों से, गुरु जी के चरणों में अपना माथा रखकर, क्योंकि अम्बाला में चारों तरफ से बाढ़ आई हुई है, सब नदियां उफान पे हैं, हर एक घर डूबा हुआ है। हमारे घर के बाहर भी बहुत पानी खड़ा है, पर घर के अंदर नहीं आया, इसलिए सारी सेवाएं बाधित हैं। इंटरनेट सेवाएं, वाईफाई सेवाएं सब बाधित हैं, कोई कनेक्शन नहीं आ रहा। मैं सुबह से ट्राई कर रहा था, पर अब जाके मेरा वाईफाई कनेक्ट हुआ है, तो इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा देरी के लिए। तो अब मैं अनाउंसमेंट करता हूं। नेहा गुप्ता माता जी के भाई की तबीयत ज्यादा खराब है, उन्हें चिकन पॉक्स हुआ है और 7 दिन से वो बीमार हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए गुरु जी आशीष दीजिएगा। और जसमिता पात्रे माता जी की छोटी बेटी आवनी पात्रे का आज जन्मदिन है, वो 5 वर्ष की हो गई हैं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम मंगल कामना करते हैं, और गुरु जी आपके चरणों की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सब भक्त परिवारों के लिए श्रीला प्रभुपाद जी को, परम पूज्य आराधना स्वामी महाराज को, समस्त वैष्णव आचार्यों को, गुरुदेव के चरणों में और भक्तों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इन सबको आशीष दीजिएगा, सब पे कृपा करिएगा। हरे कृष्णा। जी, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और शिल प्रभुपाद के चरणों में और परम हरे पूज्य कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। राधानाथ स्वामी महाराज के चरणों में हम निवेदन करते हैं कि हरे कृष्णा गुरु जी, जो भी चरण कमल कोटि कोटि प्रणाम। जो भी समस्याएं है, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, ये सब दूर होकर वह भगवान के भक्ति में लगे रहे। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, राम राम, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण राम, हरे राम, राम राम, हरे कृष्णा, कृष्ण हरे राम, हरे राम, हरे कृष्णा राम राम हरे राम, हरे राम दंड प्रणाम गुरु जी। हरे राम राधे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सबको को दंडवत प्रणाम। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग है ना, वैष्णव गीत जो किताब है उसको लेकर बैठिए, और जो हमारा वैष्णव प्रणति मंत्र है, रूप गोस्वामी का प्रणति मंत्र है ना, तो उसके साथ में अभी पूरा मैं मंत्र बोलता रहूंगा, तो आपको भी मेरे पीछे बोलने का प्रयास करना है। म्यूट रखकर ही बोलना है, कोई अनम्यूट नहीं करेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम एक विशेष आचार्य के बारे में आपको बताएंगे जिससे आप परिचित हैं लेकिन ज़्यादा आप नहीं जानते हैं। तो आज कल है उनका तिरोभाव तिथि था, तो हमने सोचा कि आज ही हम इसको मनाते हैं। तो हम जो रोज गुरु पूजा गाते हैं, है ना, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। तो ये जो गुरु पूजा हम रोज गाते हैं इस्कॉन मंदिर में, तो ये जो गुरु पूजा जिन्होंने लिखी है उनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर, और इनके गुरुदेव है लोकनाथ गोस्वामी। ठीक है, तो इनका कल तिरोभाव दिन था, और तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक है गुरुजी, आपने इनके लिए भजन भी गाना है। हाँ, अभी देरी हो गई है ना, 25 हो गए हैं, तो गोपी गीत गा दिया था जी। तो अभी हम आपको लोकनाथ गोस्वामी के बारे में बताते हैं। हो सके तो आप लिखने का प्रयास कीजिए, काफी सुंदर इनका चरित्र है, हमें सीखने लायक है।
जी। तो लोकनाथ गोस्वामी है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु है, ये इनके निजी सहयोगी है, मतलब पार्षद, और पूरी तरह से शुद्ध प्रेम में लीन रहते हैं। और लोकनाथ गोस्वामी ब्रजभूमि में रहने वाले गोस्वामियों में से सबसे बड़े थे ये। तो कुल मिलाकर 6 गोस्वामी हमको पता है। तो आप में से कोई मुझे 6 गोस्वामियों के नाम बता सकता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। 6 गोस्वामियों के नाम किसको पता है? जी, एकता सोमानी। गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट स्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। जी, तो जी बिना देखे कोई मुझे बोल सकता है? बिना देखे, ओके जी। गुरुजी 3 के नाम याद है। ओके जी, बताइए। सुषमा गोराई बोलो, बिना देखे बोलिए 6 गोस्वामियों के नाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी। ओके, तो कुल मिलाकर 8 गोस्वामी है। तो मैं आपको आज 2 एक्स्ट्रा गोस्वामियों के नाम बताने जा रहा हूँ, इसको भी आप नोट कीजिए। 7वें गोस्वामी का नाम है लोकनाथ गोस्वामी और 8वें गोस्वामी का नाम है भूभर्ग गोस्वामी। तो भूभर्ग जी। जी, गोस्वामी। तो मैं आपको अभी लोकनाथ गोस्वामी का है वह फोटो दिखाने जा रहा हूँ और उनका अर्च विग्रह भी साथ में है, तो उनका आप दर्शन कीजिए। जी, दिख रहा है सबको लोकनाथ गोस्वामी? जी गुरुजी। ओके जी। उनके हाथ में जो विग्रह है, इन विग्रह का नाम है श्री श्री राधा विनोद नाम है इनका। ओके, श्री श्री राधा विनोद, ये लोकनाथ गोस्वामी के आराध्य है। ओके, तो आप देखिए एक हाथ में उनके विग्रह है, दूसरे हाथ में क्या है? दूसरे हाथ में? माला। जपमाला है ना। तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, एक हाथ हमेशा एंगेज होना चाहिए। किसमें? मोबाइल में नहीं, मोबाइल में नहीं होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? माला में होना चाहिए। जी। कई लोग पता है ना, ये उंगली हम बाहर निकालते हैं, पता है, हमेशा। तो सारे भक्तगण इस उंगली का प्रयोग किसके लिए करते हैं? मोबाइल का स्क्रीन है ऊपर नीचे करने के लिए, है ना। ऐसे। तो हमें ये करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। हाँ, ओके। तो लोकनाथ गोस्वामी के बारे में चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है कि संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भट्ट गोसाई और लोकनाथ। जब रूप गोस्वामी मथुरा में रुके थे तो उनके साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और लोकनाथ दास गोस्वामी भी थे। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी, हमारे जो फाउंडर आचार्य है श्रील प्रभुपाद जी, वह लोकनाथ गोस्वामी के बारे में निम्नलिखित जानकारी देते हैं कि लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के निजी सहयोगी थे और भगवान के एक महान भक्त थे। वह बंगाल के
यशोहारा जिले के तलखड़ी नाम गांव के निवासी थे। तो बंगाल जो है ना, जो कौन सा बंगाल है, तो अभी मुझे जो बांग्लादेश में भी बहुत सारे आचार्यों का जन्म बांग्लादेश में ही हुआ है, जो अभी एक देश है। तो यशोहारा जिले के तलखड़ी नामक गांव के निवासी थे। इनके पिता का नाम था पद्मनाभ और उनके एकमात्र छोटे भाई का नाम था प्रगल्भ। और महाप्रभु के आदेश का पालन करने हेतु लोकनाथ गोस्वामी ये वृंदावन चले गए और उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की। कौन बताएगा कि लोकनाथ गोस्वामी ने कौन से मंदिर की स्थापना की? फिंगर को रेज कीजिए, जो 7 मंदिरों में से एक है जी। ओके, परवीन कुमार। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, राधा गोकुलानंद मंदिर का गुरुजी। ओके जी, तो राधा गोकुलानंद मंदिर की स्थापना की थी, है ना। और वृंदावन में प्रसिद्ध 7 मंदिर है। तो कौन मुझे बताएगा बिना देखे 7 मंदिरों के नाम? जी, फिंगर को रेज कीजिए, जो वृंदावन के प्रसिद्ध 7 मंदिर है, जो हम वृंदावन में हमेशा हमको विजिट करनी चाहिए। जी जी, रीना सिंह माता जी। हरे कृष्ण गुरुदेव, सभी भक्तों को नमस्कार। गुरुदेव, पहला मंदिर है राधा श्याम सुंदर, फिर राधा रमण मंदिर है, तीसरा है राधा गोकुलानंद श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, और राधा दामोदर, राधा मदन मोहन, और एक और कुछ रहा है राधा गोविंद देश। जी, राधा गोविंद। तो ये 7 मंदिर हैं जी, वेरी गुड। तो 7 मंदिर है, बहुत फेमस है ना। हमको रात को 12 बजे भी उठाए और बोले कि वृंदावन के 7 मंदिरों के नाम बताए, तो हमको आना चाहिए, है ना। 7 मंदिरों के नाम, 6 गोस्वामियों के नाम, ये हमको आना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी को अपना आध्यात्मिक गुरु चुना। तो इसके बारे में मैं आपको अभी कथा बताने जा रहा हूँ, जो गुरु शिष्य के बारे में है। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। ओके, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने जो भजन लिखा है ना, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, उसमें एक लाइन आती है, हाँ हाँ प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया, है ना। उसके बाद उसके पहले एक लाइन आती है कि लोकनाथ लोकेर जीवन, बराबर है। उसके पहले कौन सा लाइन है? श्री गुरु करुणा सिंधु जी, अधम जनार्दन लोकनाथ लोकेर जीवन जी, है ना। तो ये जो इतना इनका लगाव है अपने गुरु के प्रति, ये इस भजन के द्वारा हमको पता चलता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर है, ये एक समय की बात है कि नरोत्तम दास ठाकुर को आदेश मिला था कि आप लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लीजिए करके। तो नरोत्तम दास ठाकुर है, ये लोकनाथ गोस्वामी के पास जाकर कहते हैं कि मुझे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है आपसे दीक्षा लेने के लिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर है, ये एक राजा के पुत्र थे, तो ये राजकुमार थे। लोकनाथ गोस्वामी हमेशा कहते हैं तुम राजा के पुत्र हो ना, राजकुमार हो, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता, चले जाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि मुझे चैतन्य महाप्रभु ने सपने में आकर कहा है आपसे दीक्षा लेने के लिए। तो लोकनाथ गोस्वामी कुछ बोले नहीं, और नरोत्तम दास ठाकुर ये लोकनाथ गोस्वामी के बहुत अनुकरणीय शिष्य थे। और लोकनाथ गोस्वामी ने अपने जीवन में कसम ली थी
कौन सी कसम ली थी कि मैं एक भी शिष्य को स्वीकार नहीं करूंगा। तो लेकिन जब नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन में गए तो उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को देखा और उन्हें प्रेरणा मिली कि लोकनाथ गोस्वामी ही मेरे गुरु है। हम जब ये किताब पढ़ते हैं कौन सा अनोखा सफर, तो उसमें भी जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब पहली बार शील प्रभुपाद को देखते हैं, तुरंत उनको हृदय में एक विचार आता है। कौन सा विचार आता है वो कौन बताएगा मुझे? वो यही विचार आता है कि यही हमारे गुरु हैं। हाँ, ये यही मेरे आपके गुरु गुरु है ना। तो जी, तो इस तरीके से लोकनाथ गोस्वामी को पहली बार देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, तो उनके हृदय में वही आवाज आती है और कहते हैं कि यही मेरे गुरु है। और महाप्रभु ने भी नरोत्तम दास ठाकुर को स्वप्न में कहा था कि आप इन्हीं से दीक्षा लीजिए, है ना। तो मैं कई बार इसमें कहता हूं कि हमारे सपने में कुछ चीजें आती हैं और आचार्यों के सपने में कुछ चीजें आती है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ओके, तो नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि कृपया मुझे दीक्षा दे, आप मेरे गुरु है और आपकी दया के बिना मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन लोकनाथ ठाकुर बहुत सख्त थे, कड़क थे, है ना। और उन्होंने उनसे कहा, नहीं, वृंदावन में कई गोस्वामी है, तुम उनकी शरण में जाओ, मैं एक भी शिष्य नहीं लूंगा। फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने दृढ़ निश्चय किया और कहा कि मैं आपसे ही दीक्षा लूंगा। तो समय समय पर लोकनाथ गोस्वामी के पास वो जाते थे और कहते थे, अपने उनके चरणों को पकड़ के, पकड़ने भी नहीं देते थे वो चरणों को, है ना, अपना शीश झुकाकर कि मुझ पर अपनी दया प्रदान करे। ऐसे कितने साल बीत जाते हैं, 2 से 3 साल बीत जाते हैं और उन्होंने 17 बार वो जाते हैं। ऐसे कितनी बार जाते हैं? 17 बार। इसको लिखिए, 17 बार जाते हैं। और 17 बार जाते हैं और लोकनाथ गोस्वामी 17 बार उनको मना करते हैं, है ना। हम कितनी बार जाएंगे? मैक्सिमम 3 बार जाएंगे, बराबर है, किसी के पास दीक्षा लेने के लिए। उसके बाद बोलेंगे ये बहुत भाव खाता है ये, है ना, ऐसा मन में बोल के कल्टी मार लेंगे, बराबर है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नरोत्तम दास ठाकुर है 17 बार जाते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा कि किसी भी तरह मुझे उनकी दया प्राप्त करनी होगी। तो लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन में के एक गांव में खैरा में एक फूस की झोपड़ी में रहते थे, जहां राधा कृष्ण की कुछ लीलाएं हुई थी। नरोत्तम दास ठाकुर कुटिया के पास रहने आए और प्रतिदिन आधी रात को उस स्थान की सफाई करते जहां लोकनाथ गोस्वामी मल त्याग करते थे। और लोकनाथ गोस्वामी ने और एक वचन लिया था अपने जीवन में, लिखिए, वो एक वचन लिया था कि मैं किसी से भी सेवा नहीं लूंगा, और दूसरा वचन लिया था कि मैं एक भी शिष्य नहीं स्वीकार करूंगा। ओके, तो ये 2 उन्होंने वचन लिए थे। जी, प्रियंका सहगल बोलो, 2 कौन से उन्होंने लिए थे वचन? गुरुजी, एक तो वो सेवा नहीं लेंगे किसी से, और दूसरा वो पूरी जब तक वो है तब तक कोई शिष्य का वो नहीं करेंगे, दीक्षित नहीं करेंगे किसी को। तो मैंने तुम्हारा नाम इसलिए लिया क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं था। गुरुजी सामने मैंने अपनी स्क्रीन पे लगा रखा है आपकी क्लास को, मैं सामने स्क्रीन पे देख रही हूँ आपको। तो लोकनाथ गोस्वामी ये किसी से सेवा नहीं ले रहे थे, और दूसरा है कि उन्होंने एक भी शिष्य नहीं स्वीकार करने की प्रतिज्ञा ली थी। और नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा कि यदि मेरे स्वामी, मेरे गुरुदेव मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो मैं इस शरीर का क्या करूंगा। चाहे वह मुझे दीक्षा दे या ना दे, वह मेरे गुरु है और मुझे किसी न किसी तरह उनकी थोड़ी सी सेवा करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह मुझे सीधे सेवा नहीं देंगे,
इसलिए इस तरह मैं अपने गुरु के लिए कुछ सेवा करने का प्रयास करूंगा। तो वह क्या करते थे, हर रात वह मल साफ करते थे। और लोकनाथ गोस्वामी को एक दिन संदेह हुआ कि कौन ये सब करता है। तो कभी कभी उन्होंने सोचा कि कुछ सुअर आकर मल खा रहे होंगे, लेकिन सुअर मल खा रहे होते तो इतना साफ तो नहीं करते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी के मन में कई सवाल खड़े हुए, कौन है ये। तो एक रात लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि कौन आकर इस जगह की सफाई कर रहा है। तो तभी उनकी नजर किस पे पड़ी, नरोत्तम दास जी पर। पे। नरोत्तम दास जी पे। तो उन्होंने नरोत्तम दास पर बहुत गुस्सा हुए। क्या बोले वो पता है, तुम यह बकवास का काम क्यों कर रहे हो। क्या बोले, तुम ये बकवास का काम क्यों कर रहे हो, तुम ये बकवास क्यों? का काम क्यों कर रहे हो, है ना, क्यों? तो इस तरह से वो बोले। क्यों ऐसा बोले वो, क्यों ऐसा बोले। कोई चाहेगा क्या कि कोई मेरा ये मलमूत्र कोई साफ करे, कोई नहीं चाहेगा। तो लोकनाथ गोस्वामी तो बहुत विनम्र थे, उन्होंने बहुत डांटा नरोत्तम को। और डांटते समय उनके हृदय में प्रसन्नता भी हुई। जी, कौन मुझे बताएगा अभी कि लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को फटकार लगाई बहुत, और साथ साथ हृदय में वह प्रसन्न भी हुए। तो अभी मेरा ये सवाल है कि लोकनाथ गोस्वामी प्रसन्न क्यों हुए थे। जी, फिंगर को रेज कीजिए, क्या कारण था। जी, वृषाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। नरोत्तम दास ठाकुर की विनम्रता को देखकर लोकनाथ गोस्वामी प्रसन्न हुए थे। जी, तो बेसिकली उनकी सेवा भाव को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया, है ना। हालांकि वो इतने सख्त थे वो अपने निजी जीवन में, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर को सेवा देखा कि कौन ऐसी सेवा कर सकता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर इतना डांटने के बाद भी क्या किया उन्होंने, उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी के चरणों को पकड़ लिया। अभी ये जो चीज है ना, ये एक गुरु और शिष्य के संबंध में देखी जाती है कि अगर गुरु शिष्य को डांट भी लगाता है और उसको इतना हेवी बोलता भी है, तो उस समय गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है कि इस अवस्था में ये क्या करेगा। और 90% जो शिष्य होता है ना, अगर वह उसका कुछ तो निजी स्वार्थ है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर उनके चरणों में गिर पड़े और लोकनाथ गोस्वामी से बोले, मैं जानता हूं कि आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे, आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आप ही मेरे गुरु रहेंगे। मैं पूरे हृदय से आपको स्वीकार किए हैं। ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी को कहते हैं। और मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे माने या ना माने, तो मैं आपको ही गुरु के रूप में स्वीकार किए हूं। तो इसलिए मुझे आपकी कुछ सेवा करनी चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मुझे अपनी सेवा नहीं देंगे। तो इसलिए किसी को अपनी सेवा देने का हक भी वही है, तभी होता है ना, कि जब वह उसके आज्ञा का पालन करता है बेसिकली। तो इसलिए मुझे आपकी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो इसी के कारण मैं यह कर रहा हूँ। कृपया मेरा अपराध स्वीकार न करें, मुझे अपराध के रूप में इसको न ले। मैं नहीं चाहता था कि आपको इस बात का पता चले, और मैं आपको किसी भी तरह से अप्रसन्न नहीं करना चाहता। ये भी एक नरोत्तम दास ठाकुर का था। ऐसा नहीं कि वह उस मलमूत्र को साफ कर रहे थे और मोबाइल में खट करके मैसेज डाल के सबको बता रहे थे, ये देखो मैं कौन सी सेवा कर रहा हूँ, है ना। कभी कभी हमारा होता है कि नहीं, कुछ अच्छी हम सेवा करते हैं तो तुरंत हमारा सेल्फी लेते हैं खट करके और ग्रुप में मैसेज करते हैं, ये देखो मैं कितनी अच्छी सेवा करता हूँ। ये हमारा स्वभाव है ना, एक बद्ध जीव का। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में यहाँ पर हम ये एक चीज सीख सकते हैं कि उन्होंने अपनी सेवा को कभी दूसरों को नहीं बताया,
कि देखो मैं कितनी विनम्रता पूर्वक सेवा करता हूँ। तो ये हमारे आचार्यों की देन है ना। तो हम ऐसे आचार्यों से जुड़े हैं जो ऐसी भावना को रखते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि हमारे में कितनी विनम्रता होनी चाहिए, है ना जी। तो इस तरीके से, इसलिए मैं रात के समय ऐसा करता हूँ, और इसको आप अपराध के रूप में न ले। गुरु अपने शिष्यों के अपराध स्वीकार नहीं करते हैं। अभी इतना सब बोलने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर की सेवा का भावना देखकर लोकनाथ गोस्वामी का हृदय पिघल गया, क्योंकि कैसे ऐसे कोई बोल सकता है कि मैं इसको डांट रहा हूँ, इसको मैं कड़े शब्दों से बोल रहा हूँ, फिर भी ये इतना सेवा भाव दिखा रहा है। तो लोकनाथ गोस्वामी ने जो कसम ली थी कि मैं एक भी शिष्य को स्वीकार नहीं करूंगा, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मेरी इस कसम को तोड़ देता हूँ। तो इस तरीके से लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा, लेकिन तुम तो एक राजा का बेटा है ना, तुम तो एक राजकुमार है। पता है नरोत्तम दास ठाकुर किसके पुत्र थे? नरोत्तम दास ठाकुर उस जमाने में एक जमींदार के पुत्र थे, जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी। ऐसे व्यक्ति के इकलौते पुत्र थे, और वो इकलौता पुत्र क्या कर रहा है? किसी साधु की विष्ठा को साफ कर रहा है। कौन करेगा आज के तारीख में, बताइए? असंभव है, कोई नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर है, ये हमारी तरह हम बद्ध जीव नहीं है, ये मुक्तात्माएं है ना। और लोकनाथ गोस्वामी है, ये चैतन्य लीला में इनका नाम है, इनका नाम है प्रेम मंजिरी। जो कृष्ण लीला में इनका नाम है प्रेम मंजिरी, और लोकनाथ गोस्वामी ये चैतन्य लीला में इनका नाम है। तो इसके लिए ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना चैतन्य चरितामृत में से, तो ये पीएचडी का हमारा सिलेबस है। और हम जब भागवतम पूरा करेंगे तो हम चैतन्य चरितामृत लेंगे, और उसमें हम ऐसे डूब जाएंगे। तो आप किसी भी शिला प्रभुपाद के शिष्यों को पूछिए कि आपका सबसे पसंदीदा ग्रंथ कौन सा है, तो हमेशा वो क्या जवाब देंगे? चैतन्य चरितामृत, क्योंकि इसमें इसी सुंदर सुंदर कथाएं है ना। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि तुम राजा के बेटे हो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो और तुम कृष्ण के प्रति समर्पित भी हो। तो इसलिए 18वीं बार जब नरोत्तम दास ठाकुर आए अपने गुरु के पास, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने फिर से वही प्रार्थना की कि आप मुझे कृपया करके स्वीकार कीजिए। तो लोकनाथ गोस्वामी का हृदय पिघल गया, और उन्होंने उनको कहा कि क्या कहा? जाओ यमुना में स्नान करो, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो इस तरीके से वो यमुना में स्नान करने के लिए गए नरोत्तम दास ठाकुर। और इस तरीके से जो लोकनाथ गोस्वामी ने कसम ली थी कि मैं शिष्य नहीं लूंगा, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर की सेवा भक्ति के कारण उन्होंने अपनी कसम तोड़ दी। तो ये हमारे आचार्यों की मनोदशाएं हैं। तो लोकनाथ अलग अलग गोस्वामी की अलग अलग मनोदशा होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है ना। तो लोकनाथ गोस्वामी की ये मनोदशा थी। तो इस तरीके से उनका एक ही शिष्य था, उनका नाम था नरोत्तम दास ठाकुर, और उन्होंने ऐसे कई सारे फिर शिष्य बनाए नरोत्तम दास ठाकुर ने, है ना। कुछ लोग कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर है ये नित्यानंद प्रभु के अवतार थे, इतने बड़े भक्त थे नरोत्तम दास ठाकुर। और अगर मैं आपको बोलूं कि नरोत्तम दास ठाकुर ने पता है शरीर कैसे छोड़ा, उनका शरीर छोड़ना भी बहुत चमत्कारिक था। तो एक बार वो कैसे शरीर छोड़े इसके बारे में वर्णन आता है कि नरोत्तम दास ठाकुर है एक बार गंगा में चले गए, और उनके हजारों की संख्या में उनके शिष्य एकत्रित हुए थे। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा कि मेरी मृत्यु से कोई नुकसान नहीं होगा, मैं आज ही अपना शरीर गंगा में छोड़ दूंगा, मेरी सेवा समाप्त हो गई है। तो इस तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर गंगा में गए,
और उनका पूरा शरीर एक दूध का हो गया, मतलब लिक्विड हो गया। जैसे दूध कैसा रहता है द्रव रूप, वैसा उनका शरीर पूरा पिघल गया और द्रव बन गया, और वही द्रव्य गंगा जल में मिल गया। इस तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर इस संसार से चले गए, है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बताया। मैं ये प्रसंग से ये बताना चाह रहा था कि कैसे एक शिष्य और गुरु का रिलेशन होता है, कि है ना, एक शिष्य में हमेशा दो चीजें होनी चाहिए। कौन मुझे बताएगा वो दो चीजें कौन सी है? फिंगर को रेज कीजिए, जो हर एक शिष्य में होनी बहुत जरूरी है। हाँ, अभी फिंगर को रेज कीजिए जी। सुजाता माता जी। सेवा और समर्पण। सेवा और समर्पण, ओके। नेक्स्ट, ममता पाल माता जी। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। विनम्रता और सेवा भाव। विनम्रता और सेवा भाव, ओके। उसके बाद तितली मिश्रा। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा भी है ये सेवा भाव और विनम्रता, जो सेवा अभी भाव हमने सीखा। विनम्रता, ओके। सीमा शर्मा। सहनशीलता। गुरुजी सेवा भाव और आज्ञा का पालन। आज्ञा का पालन, ओके। नेक्स्ट, सोमाकर हरे माता कृष्ण। जी। सेवा भाव और कृतज्ञता। सेवा भाव और कृतज्ञता, ओके ओके। तो ये जो आपने कहा वो सब सही है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम आए अभी, है ना, थोड़ा सा और व्यवहारिक जगत में, तो एक शिष्य की दो चीजें बताए गए हैं जो उसके लिए जरूरी है। एक है डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन को क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुशासन। अनुशासन। अनुशासन मतलब बेसिकली आज्ञा का पालन करना, है ना, अपने जीवन में अनुशासन। और दूसरा है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मतलब समय से अपना कार्य करना। तो ये एक शिष्य के सबसे दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर हम खुद को शिष्य कहते हैं तो हमारे में दो चीजें होनी चाहिए, एक है अनुशासन और दूसरा है पंक्चुअलिटी, मतलब समय से चलना, है ना, टाइम टेबल के अनुसार चलना। हाँ, हो सके उतना टाइम टेबल का फॉलो करना, क्योंकि टाइम टेबल हमें सत्वगुण में लाता है। और जो व्यक्ति सत्वगुण में नहीं है वो क्या करेगा? वह कभी भी खाएगा, कभी भी सोएगा, है ना, कभी भी टॉयलेट करेगा, सब उसका अनियंत्रित रहता है सारी चीजें। तो इसके लिए ये दो चीजें चाहिए। एक है और ये इंग्लिश में शिष्य को डिसैपल कहते हैं, पता है आपको? डिसैपल। तो ये डिसैपल शब्द कहाँ से आया है? ये शब्द डिसिप्लिन से ही आया है। हाँ, तो इसके लिए अगर हम अच्छा डिसैपल बनना चाहते हैं तो हमें डिसिप्लिन होना परम आवश्यक है। ओके, तो इस तरीके से जी। तो लोकनाथ गोस्वामी के बारे में और एक चीज बताई जाती है कि जी, ओके। तो हाँ, ये प्रेम मंजरी नहीं थे, इनका नाम थोड़ा सा लिखिए आप। कृष्ण लीला में लीला मंजरी थे ये। और जो भूभर्ग गोस्वामी है, जो इनके करीबी मित्र थे, उनका नाम था कृष्ण लीला में प्रेम मंजरी, और लोकनाथ गोस्वामी का था लीला मंजरी। मंजरी का अर्थ क्या है जी? कौन मुझे बताएगा मंजरी किसे कहते हैं? कृष्ण लीला में मंजरी होना, है ना, ये भी एक जरूरी है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? एक मिनट, आप फिंगर को रेस्ट कीजिए जी। बताइए प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आप बताए थे कि गोलोक धाम में वो 9 वर्ष की बालिका होते हैं जिनको मंजरी कहा जाता है। जी जी। तो ओके, तो ये 9 वर्ष की लड़की मतलब 5th स्टैंडर्ड में जो लड़की होती है ना, आपने देखा है 5वीं कक्षा की लड़कियां कितनी छोटे होती है जब स्कूल में जाती है, तो वही उतने ही साल की रहती है। ये लीला मंजरी है और प्रेम मंजरी है ना। तो जी, तो भक्तिविनोद ठाकुर के अनुसार एक जीव के 2 शरीर होते हैं, अगर वो सिद्ध देह
सिद्ध देह मतलब बेसिकली वो कृष्ण लीला में उसका एक शरीर चला जाता है और दूसरा शरीर कहा जाता है गौर लीला में, है ना। तो अगर मान लो अभी आप इस गौड़ीय संप्रदाय से आप है ना अपना जीवन को पूर्णत्व प्राप्त करते हैं तो आप कृष्ण से भी प्रेम करेंगे और आप चैतन्य महाप्रभु से भी प्रेम करेंगे, बराबर है। तो फिर अगर आपको दोनों लीला में प्रवेश करना है तो हम एक समय दो जगह हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो हमारे दो शरीर होते हैं, एक शरीर हमारा कृष्ण लीला में चला जाता है गोलोक वृंदावन में और दूसरा शरीर कहा जाता है नवद्वीप में, जो गोलोक वृंदावन के बगल में गौर लीला है उसमें चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरीके से दोनों जगह पर हमको भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है ना। तो इसलिए हमारा जो संप्रदाय है, जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, इसी संप्रदाय में गोलोक वृंदावन और चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है। बाकी के जो तीन संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, इन संप्रदाय में केवल वैकुंठ तक ही पहुंच है। तो उसमें आप दीक्षा लोगे तो आप वैकुंठ तक जा सकते हैं। लेकिन हमारे ग्रुप में एक भक्त है जो बहुत भाग्यवान है, मैं तो सोचता हूँ कि वो श्री संप्रदाय के होकर भी है ना हमारा जो गौड़ीय परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, है ना। कौन है वो? कृष्ण मोहन प्रभु जो श्री संप्रदाय के हैं। तो वो श्री संप्रदाय से दीक्षित है, लेकिन फिर भी वह प्रभुपाद को बारे में भी लगातार 1 साल सुन रहे हैं वो, है ना। तो ये उनका बहुत बड़ा भाग्य है, मैं तो सोचता हूँ, क्योंकि कोई श्री संप्रदाय का इतना मैं देखा नहीं है कि वह हमारी गौड़ीय परंपरा से आकर्षित होकर, है ना, दीक्षा लेने के बाद भी। तो ये एक चीज अच्छा है। तो लोकनाथ गोस्वामी ने को महाप्रभु ने का प्रत्यक्ष शिष्य और सहयोगी माना जाता है। नवद्वीप आने से पहले वह जेसोर जिले के तलखारी गांव में रहते थे, जो अभी बांग्लादेश में है। ओके, तो हरिदास ठाकुर जी भी जो जिस जगह रहते थे खेतुरी, वो भी बांग्लादेश में ही है। तो बांग्लादेश में अगर एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज ने बांग्लादेश में यात्रा निकाली थी 1999 में, 1999, तभी 20 भक्त गए थे। तो उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर का जो पद्मा नदी है ना, पद्मा नदी है, वो भी वहीं पर है। उसके बाद हरिदास ठाकुर को जो वेश्या आई थी, है ना, वो जगह भी उधर ही है, बांग्लादेश में ही है। तो ओके, तो इस तरीके से भक्ति रत्नाकर में एक श्लोक बताया है जो लोकनाथ गोस्वामी का प्रणति मंत्र है। तो आप सब लोग मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए, लेकिन आप लोग म्यूट ही रखिए, है ना। और ये प्रणति मंत्र मैं आपको स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप उसको दोहराने का प्रयास कीजिए, लोकनाथ गोस्वामी का। जी, दिख रहा है सबको? स्क्रीन में दिख रहा है? ओके, तो मेरे पीछे जी, तो सब लोग म्यूट रखिए और मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। श्रीमद राधा विनोदी का सेवा संपत समन्वितम पद्मनाभात्मजं श्रीमल लोकनाथ प्रभुं भजे। श्रीमद राधा विनोदी का सेवा संपत समन्वितम पद्मनाभात्मजं श्रीमल लोकनाथ प्रभुं भजे। ओके, तो इसका अनुवाद इस तरीके से है, मैं पद्मनाभ के पुत्र लोकनाथ प्रभु की पूजा करता हूँ, जिनका जीवन उनके श्री विग्रह राधा विनोद में
मौजूद सेवा के धन के इर्द गिर्द घूमता है। तो अभी मैं इनका आपको एक कथा बताता हूँ कि एक बार इनके जो विग्रह थे, इनका नाम था राधा विनोद। तो राधा विनोद जी ने कहा कि तुम हमेशा मुझे ऐसे छोड़कर जाते हो, अकेले घूमते रहते हो वृंदावन में, तो मुझे भी तो साथ ले जाया करो ना, मुझे क्यों यहाँ पर ऐसे रखते हो। तो लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं राधा विनोद जी को कि मुझे महाप्रभु ने वृंदावन की लीला स्थली ढूंढने का आदेश दिया है, तो मैं सेवा करूं और मुझे ग्रंथ भी लिखने होते हैं, तो मेरे हाथ तो बिजी रहेंगे, तो मैं आपको कैसे लेके जाऊं, बताइए आप ही। तो राधा विनोद क्या बोले कि आप मुझे गले में लटकाइए। क्या बोला, ऐसे रस्सी बांधिए और गले में लटकाइए ताकि आपके दोनों हाथ खुले रहेंगे। कितना अच्छा आइडिया है ना। तो इस तरीके से भी है ना। मैं एक बार वृंदावन में गया था, मुझे लगता है कि जी कोरोना के पहले गया था एक बार। तो वहां पर एक रशियन माता जी थी, जिनके गले में ऐसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ऐसे छोटे विग्रह थे ऐसे गले में, है ना। और वो हमेशा उसको गले में लेके ही चलती थी पूरे वृंदावन में। तो मुझे उनकी याद आई, अभी मैं उदाहरण दे रहा था। तो जी इस तरीके से कुछ भक्त रहते हैं, भगवान के लिए पागल रहते हैं, तो वो इस तरीके से करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी हमारा संप्रदाय है वह आचार्यों का अनुकरण करने से ज्यादा है कि हम आचार्यों की शिक्षा का हम अपने जीवन में पालन करते हैं, इस पे ज्यादा जोर दिया गया है। ओके, क्योंकि हमारा उतना भाव है क्या, हमारा वैसा भाव नहीं है ना। हम तो क्या करेंगे, गले में लटकाएंगे तो भी हमको ये भी नहीं रहेगा ध्यान कि मेरे गले में कुछ भगवान है करके, बराबर है। हम अपनी फुर्सत से चलते रहेंगे, है ना, और विग्रह टकरा भी सकते हैं कहीं पर। ओके जी, तो आज हम लोकनाथ गोस्वामी के बारे में बताया। और एक बार कृष्णराज कविराज गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी के पास आए थे कि आशीर्वाद लेने के लिए कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं चैतन्य चरितामृत का लेखन का सेवा मुझे दिया है भक्तों ने। तो लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है उनकी, कि कहीं पर भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ये उनकी शर्त है। तो इस तरीके से लोकनाथ गोस्वामी बहुत विनम्र थे। तो ऐसे आचार्य हैं, इनके हम परंपरा से जुड़े हैं। तो हम आज लोकनाथ गोस्वामी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी, है ना, जो वो अपने गुरु के प्रति ऐसा ही भाव आए कि हम उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, है ना, अपना पूरा जीवन है समर्पित करें। और इस परंपरा में हमेशा हम परंपरा के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहे। श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज की जय। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण एकता माता जी हरे कृष्ण राधिका माता जी हरे कृष्ण प्रतिका माता जी हरे कृष्ण साधना माता जी हरे कृष्ण अंजू माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण सुषमा माता जी हरे माता जी दंडवत प्रणाम, सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण अंजू माता जी, कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण मंजरी माता जी, साधना माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हिमांशु माता जी दंडवत प्रणाम।
दंडवत प्रणाम माता जी आपको भी दंडवत प्रणाम। कृष्ण मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण विनोद जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्ण दंडवत हरे कृष्ण रश्मिता माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण दीप्ति माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रीति माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण शिवानी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ममता बाई माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रियंका कुमारी माता जी, गीता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण एहसान श्रीवास्तव माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सागर देवी जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।